तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, श्री कृष्ण महाराज जी को बोलते हैं कि मुझे ऐसी जगह ले चलो या बीच में ले चलो जहाँ से मैं क्लियरली सब कुछ देख पाऊँ। तो वो एक तरह का संकेत था कि अर्जुन सोचने समझने वाला इंसान है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि 3 तरह के योद्धा होते हैं, भीम, अर्जुन और कृष्ण, और हमें किस तरह का योद्धा बनना है। तो आगे जो 23 नंबर श्लोक है और जो 24 नंबर श्लोक है उसको मैं इकट्ठे बोलता हूँ। युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले ये सब जो जहाँ इकट्ठा हुए हैं उन योद्धाओं को देखूं, ऐसे मेरे रथ को खड़ा कीजिए। ये अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण ने। अब 24 या 24वें श्लोक में संजय बोलते हैं, हे भारत धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा तब भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को खड़ा करके भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण राजाओं के सम्मुख कहा, हे अर्जुन, इकट्ठे हुए इन कौरवों को देखो। आगे 25, 26 और 27 श्लोक को और 28, 29 को भी मैं अब आपको हिंदी में बताता हूँ। तो इन श्लोकों में बोला गया है, अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में पितृव्य, पितामह, आचार्य, मामा, बाई, पुत्र, पौत्र, समवयस्क, ससुर, मित्र सभी आत्मीयों को ही देखा। उन युद्ध के लिए तत्पर सब बंधु को देखकर अर्जुन को उन पर बड़ी दया आई। खिन्न होकर उसने भगवान से कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन पुत्र पौत्र आदि आत्मियों को देखकर मेरा शरीर स्थिर हो रहा है, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रही है, भय और दुख से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन में ले जाते हैं युद्ध की, जहाँ से वो बोलते हैं कि अर्जुन इनको देखो। तो जब अर्जुन देखता है तो उनको क्या दिखता है? अर्जुन को कहीं अपना भाई दिख रहा है, कहीं मामा दिख रहा है, कहीं चाचा दिख रहा है, कहीं अपना मित्र दिख रहा है, ससुर दिख रहा है। अर्जुन की समस्या क्या है? अब हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि अर्जुन की समस्या क्या है, क्योंकि जो पहला अध्याय है वो मोस्टली अर्जुन की समस्या के बारे में ही है। इसमें अर्जुन की मनोस्थिति को डिटेल में बताया गया है। तो अर्जुन की समस्या क्या है? अर्जुन की समस्या कोई सुपरफिशियल नहीं है। वो सिर्फ युद्ध से पीछे हटने का इशू नहीं है, उसे युद्ध से डर नहीं लगता। वो एक गहरा इमोशनल एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है जो ह्यूमन नेचर के मुख्य पिलर को छू रहा है। अब इसको समझने के लिए ना, इस पैराडॉक्स को समझने के लिए कि जो अर्जुन के मन में चल रहा है, अर्जुन बोल रहे हैं ना कि इन सब को देखकर मेरा शरीर स्थिर हो रहा है, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं भय से, दुख से। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसको हम ना एक मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल लेंस से समझेंगे। साइकोलॉजिकल रिसर्च शोज डैट कि ह्यूमन इमोशन और बिहेवियर का एक गहरा कनेक्शन होता है। ध्यान से सुनना, हमारे लिए ये ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अर्जुन को नहीं समझ रहे, हमेशा याद रखना गीता पढ़ते हुए, हम खुद को समझ रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, क्योंकि अर्जुन अब हम हैं। ह्यूमन इमोशंस और बिहेवियर का एक गहरा कनेक्शन होता है जिसमें अटैचमेंट,
और एग्रेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैंने बोला अटैचमेंट और एग्रेशन। जॉन बोवली की अटैचमेंट थ्योरी 1969 कहती है कि ह्यूमंस में डीप इमोशनल बॉन्ड जैसे परिवार, दोस्त, उसकी सर्वाइवल और आइडेंटिटी के लिए जरूरी है। जब ये अटैचमेंट्स टूटते हैं या खतरा होता है टूटने का, तब व्यक्ति के अंदर इमोशनल डिस्ट्रेस और कभी कभी इग्रेशन भी ट्रिगर हो जाता है। इसका मतलब जितना गहरा अपनापन होता है उतनी ही गहरी इमोशनल वल्नरेबिलिटी और कभी कभी हिंसा होती है। ये एग्रेशन हिंसा की वजह से नहीं, इमोशनल पेन से आता है। हेनरी टैजफल और जॉन टर्नर की अगर हम सोशल आइडेंटिटी थ्योरी को देखें तो उनके अकॉर्डिंग लोग अपनी आइडेंटिटी को उन ग्रुप्स के साथ जोड़ते हैं जिसे वो अपना समझते हैं। जब किसी इंसान के लिए मेरा या अपना ग्रुप होता है तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होता है। इसकी वजह से वो अपने और दूसरों के बीच एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री बना लेता है और ये बाउंड्री हिंसा का मेजर सोर्स होती है। बुद्धिस्ट और वेदांतिक फिलोसफी की बात करें या फिर साथ में मॉडर्न साइकोलॉजी की भी बात करें तो उसमें कहा गया है कि असली अहिंसा तब होती है जब व्यक्ति अपने मन और मेरे को इमोशन से प्रतिशोधित मतलब डिटैच्ड हो जाता है। जब मेरा की भावना कम हो जाती है तब व्यक्ति की एम्पैथी सब पर फैलती है और हिंसा का स्कोप बहुत कम मतलब कम हो जाता है। इसलिए अहिंसा एक प्रक्रिया है। ध्यान से सुनना, अहिंसा एक प्रक्रिया है जो आइडेंटिटी बेस पॉजेसिवनेस को कम कर देती है। अगर मैं एक और आपको बात बताऊं ना तो मॉडर्न रिसर्च से पता चला है कि जो लोग बैटलफील्ड या स्ट्रेसफुल वॉर सिचुएशन में होते हैं ना उनका इमोशन कॉन्फ्लिक्ट उनके अपनों के साथ संबंधित होता है, ना कि सिर्फ एक्सटर्नल डेंजर से। जो सोल्जर होते हैं ना तो सोल्जर का जो दिमाग है ना उसमें एम्पैथी और अटैचमेंट के बीच उसको बैलेंस करना होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना जरूरी है क्योंकि ये इनर वायलेंस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का एक रूप हो सकता है। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे कि कहाँ आप साइकोलॉजी पढ़ाने लग पड़े, पर हमें समझना पड़ेगा क्योंकि अर्जुन ना तो युद्ध से परेशान है ना ही वो एंटी वॉर एक्टिविस्ट बन गया है। उसको हिंसा से नफरत भी नहीं है। उसको उसका पूरा जीवन ट्रेनिंग और संस्कार तो युद्ध के लिए ही तो हुए हैं, एक वॉरियर बनने के लिए। उसने कभी युद्ध को गलत नहीं बोला, ना ही कभी माना। साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक जितना कोई व्यक्ति एक्सटर्नल एग्रेशन दिखाता है ना उतना ही उसके अंदर इमोशनल अटैचमेंट और वल्नरेबिलिटी होती है। अर्जुन का वॉरियर होना उसके अस्तित्व का एक अहम हिस्सा है, उसके पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है जिसमें युद्ध के लिए ट्रेनिंग और संस्कार शामिल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। लेकिन यहां पे ना एक गहरी बात है, जितना कोई व्यक्ति हिंसक होता है ना उतना ही वो अंदर से इमोशनली अटैचमेंट ममत्व मतलब अपनापन से भरा हुआ होता है। वाह यार, ध्यान से सुनो, जितना कोई व्यक्ति हिंसक होता है उतना ही वो अंदर से अपनेपन से भरा हुआ होता है,
इमोशनली अटैच्ड होता है। जैसे एक सोल्जर जिसको देश के लिए मरना आता है, उसी सोल्जर के दिल में माँ के लिए आंसू भी होते हैं। इमोशनल अटैचमेंट और एग्रेशन अक्सर एक साथ ही पाए जाते हैं, क्योंकि इमोशनल दर्द ही कभी कभी हिंसा को जन्म देता है। और जो अर्जुन का डरना है ना, वो युद्ध से नहीं है, वो ममत्व मतलब अटैचमेंट, अपनापन से है। अर्जुन के हाथ पैर इसलिए नहीं कांपे कि उसे युद्ध से डर लग रहा था, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो एक ट्रेंड वॉरियर है। उसका असली संकट इसलिए है क्योंकि युद्ध में उसको अपने ही लोग नजर आ रहे हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई बंधु, रिश्तेदार। उसको लगा अगर मैंने इन्हें मार दिया तो मैं ही तो मर जाऊंगा, क्योंकि ये सब मेरे ही तो हैं, इनके बिना मैं कौन हूं। इसलिए वो ये नहीं कहता युद्ध बेकार है, बल्कि कहता है मेरे लोग मेरे सामने खड़े हैं, इन्हें मारने का विचार भी मुझे कंपन पैदा कर देता है। इस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक गहरा ममत्व छुपा है, जो उसके आइडेंटिटी का पार्ट है। अर्जुन समझ रहा है कि मेरा मैं इन सब लोगों से जुड़ा है। कैसे? जैसे पति बिना पत्नी की पति नहीं होता। समझे क्या बोला मैंने? पति के बिना जैसे पत्नी का पति नहीं होता, मतलब कि अगर पति नहीं है तो पत्नी कैसे बनेगी? माँ कोई भी तब बनती है जब बच्चा होता है। अगर बच्चा मर जाए तो माँ का भी कुछ हिस्सा मर जाता है। ये संबंध सिर्फ फीलिंग नहीं, बल्कि आइडेंटिटी का एक मूलभूत हिस्सा बन चुका होता है। जब अपने लोग मरते हैं तो हमारे अंदर एक तरह की अंदरूनी मौत भी होती है। अगर ये सब अपने ना होते ना, अब ध्यान से सुनो, अर्जुन की मानसिक स्थिति क्या है। अगर ये लोग अपने नहीं होते उसके, अगर ये सब लोग पराये होते, तो अर्जुन को ये दुख महसूस नहीं होता, नहीं होता। तब उसका वॉरियर मोड ऑन होता, वो भी बिना झिझक के। पर ये रियलाइजेशन अर्जुन को एक गहरे अंतर्विरोध में डाल देती है। उसे लगता है ये तो आत्महत्या जैसी बात हो गई भाई साहब। अगर मैंने अपनों को ही मार दिया तो मैं तो बचा ही नहीं। यार लोग ना गलत समझ बैठे हैं अर्जुन को। वो बोलते हैं कि अर्जुन अहिंसक बन गया था, लेकिन कृष्ण को समझ आ गया था कि ये अहिंसा नहीं है, बल्कि ममत्व की वजह से पैदा हुई हिंसा है। अब आप सोचो कि अर्जुन ने तो सिर्फ क्वेश्चन किया, मतलब अर्जुन ने तो अपनी मनोस्थिति बताई, तो वो हिंसा कैसे हो सकती है? ममत्व भी एक सटल फॉर्म है पॉजेसिवनेस की, और पॉजेसिवनेस हमेशा हिंसा के बीज बो देता है। जैसे जब पति कहता है मेरी पत्नी, तो पत्नी उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। जब माँ कहती है मेरा बेटा, तो माँ उसके जीवन पर हक जताती है। पर यह समझना क्यों जरूरी है हमारे लिए? गीता का पूरा संदेश इस बात पर खड़ा है, अगर अर्जुन सच में अहिंसक होता तो कृष्ण उसे शाबाशी देते और कहते। अगर अर्जुन सच में अहिंसक होता, उसको शाबाशी देते और बोलते जा बेटा संन्यास ले ले। लेकिन कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का संकट इनर वायलेंस का एक रूप है, उसमें अब भी मैं और मेरा की जगह बनी हुई है, और जहां मैं और मेरा जिंदा हो वहां अहिंसा का फूल कभी खिल ही नहीं सकता। वहां हिंसा का ही एक सटल फॉर्म होती है। ये संदेश हमारे आज के समाज और मनोवैज्ञानिक को भी रोशनी देता है। कैसे? कि असली अहिंसा तभी संभव है जब हम अपनी
पोजेसिवनेस और आइडेंटिटी बेस्ड अटैचमेंट को समझकर उससे आजाद हो जाएं। ठीक है, तो ये मनोस्थिति है अर्जुन की। देखो एक एक श्लोक कितना गहरा जा सकता है। अर्जुन अहिंसक नहीं है, वो हिंसक ही है। उसको पता नहीं लग रहा कि उसकी ईगो उससे क्या करवाना चाह रही है। अब पहले चैप्टर में वो अलग अलग तरह से बोलने की कोशिश करेगा कि मुझे नहीं युद्ध करना, मुझे नहीं युद्ध करना। अगर अर्जुन एक्चुअल में अहिंसक होता ना, तो श्री कृष्ण जैसा मैंने पहले बताया कि सीधा बोलते कि जा बेटा अब संन्यास ले ले, तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। पर ऐसा नहीं हुआ। एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। वो ये है कि युद्ध के मैदान में ना अर्जुन को ही विषाद क्यों हुआ? दुर्योधन या फिर पांडव थे, और भी बड़े बड़े महारथी थे, उनको क्यों नहीं हुआ? समझे आप मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? कि अर्जुन को ही विषाद क्यों हुआ? बाकी इतने बड़े बड़े महारथी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बाकी पांडव, धर्मराज, युधिष्ठिर, उनको क्यों नहीं हुआ? ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ महाभारत का नहीं है, ये मनुष्य की चेतना का सफर को बताता है। मतलब मनुष्य की चेतना के सफर का भी है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में उतरा, उसने देखा सामने अपने ही लोग खड़े हैं, गुरु, मित्र, रिश्तेदार, जिनसे उसने कभी अपनी ममता जोड़ी थी। अब उनसे युद्ध होना है। उसका धनुष हाथ से छूट गया और विषाद ने उसको हृदय से घेर लिया। विषाद ने उसके हृदय को घेर लिया। पर वही मैदान में दुर्योधन भी था, उसके अन्य मित्र भी थे, गुरु भी थे, अपने भी थे। तो फिर उनका मन क्यों नहीं कांपा? बाकी महान योद्धा जिनकी आंखों में ममता थी, उन्हें भी विषाद क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था ना, उन्हें क्यों नहीं हुआ? इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है, क्योंकि अर्जुन अंधा नहीं था। बाकी लोग या तो अंधविश्वास में थे या अंधी हिंसा में या अंधी प्रतिष्ठा में। अर्जुन ने सोचा, और जब आदमी सोचता है तो उसके मन में सवाल उठते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो मानसिक विभाजन होता है। धर्म और कर्तव्य, ममता और हिंसा, जीत और अर्थ के बीच तनाव पैदा होता है। दुर्योधन ने भी तो देखा होगा ना अपने लोगों को, पर उसकी हिंसा अंधी थी, उसने कुछ सोचा ही नहीं। वो बिल्कुल निश्चिंत था, क्योंकि या तो उसका अहंकार उसके लिए सोचता या उसका लोभ। पर अर्जुन नहीं, मानव, नॉर्मल बंदा नहीं था। अर्जुन सोचता है, उसके मन में एक सवाल घूम रहा है, जिनके लिए मैं ये सब कर रहा हूं, अगर वही नहीं रहे तो इस जीत का क्या अर्थ? अब इसी मनोस्थिति को फ्रेडरिक नीचे, जो कि जर्मन एक महान फिलोसोफर रहे हैं, वो कैसे कैसे देखते हैं। नीचे ने ना, फ्रेडरिक नीचे ने एक बार कहा था, मनुष्य एक सेतु है, एक ब्रिज, जो जानवर और भगवान के बीच लटका है। इस बात को ना बड़े ध्यान से, पूरे फोकस के साथ सुनना। अगर आपको समझ आ गई, आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है।
फ्रेडरिक नीचे बोले, मनुष्य एक सेतु है, एक ब्रिज जो जानवर और भगवान के बीच में लटका है। अर्जुन भी वैसे ही एक पुल है। एक हिस्सा उसका दुर्योधन की तरफ खींचता है, युद्ध करो अहंकार की हिसाब से, दूसरा कृष्ण की तरफ, मुझे क्लैरिटी चाहिए, समर्पण, ज्ञान। अगर अर्जुन दुर्योधन जैसा होता तो बिना सोचे वो लड़ पड़ता, अगर कृष्ण जैसा होता तो बिना विषाद के समर्पण में लड़ता। पर अर्जुन ना ही कृष्ण है ना ही दुर्योधन, वो एक आम आदमी है। और आदमी होने का मतलब है टेंशन, आम आदमी होने का मतलब है टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, डाउट। ना ही अर्जुन कृष्ण है ना ही अर्जुन दुर्योधन है, उसके बीच में है। और यही विषाद अर्जुन की स्ट्रेंथ भी है। विषाद, विषाद दुख मतलब कंफ्यूजन, ये सब मनुष्य के अंदर बदलाव की चिंगारी बनकर उभरते हैं। जो दुखी है, जो क्वेश्चन करता है, वही बदलने के लिए तैयार होता है। दुर्योधन अभी जानवर स्थिति में है, उसमें संघर्ष नहीं है। कृष्ण डिवाइन है, उनमें क्लैरिटी है। अर्जुन बीच में है, जानवर और भगवान के बीच में, इसलिए उसका दुख उसकी पोटेंशियलिटी का प्रमाण है। भागवत गीता भी हमें यही कहती है। ये सिर्फ युद्ध का ग्रंथ नहीं माना गया, भागवत गीता को सिर्फ युद्ध का ग्रंथ नहीं माना जाता, ये मनुष्य के अंदर के युद्ध का ग्रंथ है। कृष्ण अर्जुन के विषाद को क्लैरिटी में बदलते हैं, कृष्ण अर्जुन के विषाद को क्लैरिटी में बदलते हैं, अर्जुन के डाउट को विवेक में बदलते हैं। और वही गीता का सार है, विषाद से विवेक तक का सफर। विषाद से विवेक तक का सफर। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा। होप आपको अच्छा लगा होगा ये एक्सप्लेनेशन। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।